नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी पूर्वांचल के एक प्रसिद्ध अखाड़ा चतुरी खलीफा व्यायामशाला में है। अभी जो है हम यहाँ के जो ग्रेपलिंग कुश्ती के मंडल अध्यक्ष वाराणसी के संतोष पाल जी से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जो ये अखाड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पर जो सुबह शाम वाराणसी के जो सारनाथ क्षेत्र के जो पहलवान है, स्थानीय पहलवान है, सुबह शाम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं के उस्ताद संतोष पहलवान जी है। तो इस समय देश के अंदर जो है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके से आरोप लगा है, उसी संबंध में आज जो है हम मंडल अध्यक्ष वाराणसी से जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। संतोष पहलवान, मंडल अध्यक्ष कुश्ती संघ और चतुरी खलीफा भोतू उस्ताद व्यायामशाला के वर्तमान में उस्ताद हूँ और संरक्षक भी हूँ। जिस तरीके से इस समय भारतीय कुश्ती संघ और कुश्ती को लेकर काफ़ी चर्चा सोशल मीडिया में और देश पर चल रहा है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप है कि वो महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने का उनके आरोप है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक आप जो है उस्ताद भी हैं और मंडल अध्यक्ष हैं। देखिए, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और बृजभूषण शरण सिंह के पहले देखिए कि जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष हुआ, न ओलंपिक में मेडल आया, न एशियाड में कोई कुछ मेडल कहीं नहीं आता था। कुश्ती की बहुत दयनीय स्थिति थी। जब से बृजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष कुश्ती संघ के बने, तब से ओलंपिक, एशियाड, हर मेडल, कोई भी बाहर का गेम ऐसा कुश्ती का न हो कि जहाँ से मेडल ना आता हो। इसलिए बृजभूषण शरण की बढ़ते हुए कदम को कुछ लोग देख के उसको राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब संसद जी बोले हैं कि अगर मेरी जांच हो, कुछ पाया जाए तो मुझे फांसी सजा दे दिया जाए। लेकिन वही क्या, मान लीजिए मेडल तो आता है, क्या महिलाओं का उत्पीड़न कर कर जो है मेडल लाया जाएगा? वो तो संसद जी बोल ही रहे हैं। ऐसी कोई बात हो तो हमारे सामने प्रूफ लाइए, हम उसके लिए फांसी लेने के लिए तैयार हैं। तो वो सरकार अपना जांच कर रही है, जो सामने सच्चाई आएगा। वो तो संसद जी तैयार है, हर तरह से तैयार है। पहलवान जी जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 200 पहलवान 3 दिन से धरने पर जो है अध्यक्ष के खिलाफ बैठे हैं। तो इस पर आपका क्या होगा? आप एक गुरु भी है अखाड़े के, इस पर क्या कहेंगे? ये पहलवान जी की बात को अनुराग ठाकुर जी, माननीय मंत्री जी ने बात माना है और वो जांच के लिए आदेश भी दिए हैं। कमेटी गठित की गई है। कमेटी में जो सुनिश्चित आएगा वैसा संसद जी तैयार हैं। लेकिन वो आवे तब न, पहले जांच हो जाने दीजिए। क्या ये राजनीति से प्रेरित भी लग रहा है? क्या कुछ ऐसा भाई लग रहा है, तब न इतना बवाल हुआ। इसके पहले कभी नहीं हुआ। बहुत दिन के बाद वही पहलवान ओलंपिक, एशियाड से मेडल लाए और वही पहलवान आज विरोध में बैठे। उसी पहलवानों के लिए संसद जी ने ऊंचाई पर चढ़ाया। आज वही गलत सलत सब बोल रहे हैं। पहलवान जी, आपसे एक बात जानेंगे कि क्या अब जो है कुश्ती में क्षेत्रवाद और धर्म और जाति जगह ले रहा है क्या? नहीं, जाति धर्म नहीं लिया। इसलिए जाति धर्म नहीं लिया कि हमारे अखाड़े में श्यामलाल नट हुए, भैया लाल राजभर हुए, यादव हुए, पाल हुए, हर जात के लोग हुए। एक कुश्ती ऐसा है कि कोई जात पात का मतभेद नहीं रखता। इसलिए कि दिल सीना सीना मिला के लड़ते हैं। बस जब तक कुश्ती होती है उसी समय दुश्मनी रहती है। उसके बाद तो फिर बाहर में दोस्त हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे का पसीना एक दूसरे का शरीर में लगता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और संसद जी की बात रह गई, जो बात आप कर रहे हैं वो सारी बातें गलत है। इसलिए कि अनुराग ठाकुर माननीय मंत्री जी ने आदेश दे दिया है, कमेटी गठित की दिया, तो बर्दाश्त करिए ना। वो सामने आ जाएगा क्या हुआ है नहीं हुआ। संसद जी तो तैयार हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी जो है उनकी इस्तीफा, जांच तक इस्तीफा देने की, लेकिन अभी आपके सांसद और कुश्ती के अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, संसद जी हर बात समझ रहे हैं और माननीय खेल मंत्री भी समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं, भारत के जनता भी समझ रही है इसमें क्या हो रहा है। लेकिन अब जांच आने के बाद है ना कुछ होगा। इसलिए संसद जी कुछ सोची समझ के अपना इस्तीफा नहीं दिए हैं। 1 महीना 45 दिन कोई भारी दिन नहीं होता है। वो जांच सामने आएगा तो खुद अपना काम करेंगे संसद जी इतनी बड़ी संस्था चला के बहुत ऊंचाई पर कुश्ती को ले गए हैं। इसको हर लोग समझे, विचारे तो इस पर अच्छा लगे। ठीक है, आइए। और जो है आपका क्या नाम पड़ेगा? महेंद्र पाल पड़ेगा। आप भी पहलवानी किए हैं जी। कितने साल पहलवानी किए हैं? 5-7 साल। आपके पहलवानी पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह आपके अध्यक्ष पर लग रहा है, जो है महिला यौन उत्पीड़न का, डराने धमकाने का। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो भैया बोले हैं वो तो आप सुनिए हैं। अच्छा। सुने हैं। हाँ, वो है सच है।
अच्छा, इस समय जो है एक सवाल होगा, आप पहलवान हैं, पहले के पहलवानी में और अब के पहलवानी में आप क्या अंतर देख रहे हैं? पहले का पहलवानी ज़्यादा मिट्टी पे होता था, अब जो है कि मैट आ गया है। अच्छा मैट का ज़्यादा मान हो गया, मिट्टी का कम हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, कोई नहीं, आप भी पहलवान हैं? हाँ भाई। अच्छा, शुभम पाल नाम है मेरा। आप कंपटीशन लड़े हैं? हाँ, मैं नेशनल का मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, नेशनल मेडलिस्ट, स्कूल नेशनल का। अच्छा, तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कुश्ती में सोशल मीडिया पर जो है WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप है, तो इस आरोप को आप जानते हैं? देखिए, आरोप लगा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो ठीक है, पर ये हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे क्या सही है क्या गलत है। वो तो बोले हैं CBI जांच हो जाए भाई, जो सही रहेगा वो गलत होगा। पर ये मैं कहूँगा कि जब से मैं भी नंदी नगर, जहाँ नेताजी का गोंडा में रहा हूँ 3 साल, वहीं से मैं भी कुश्ती सीखा हूँ। तो मैं जब तक था तो वहाँ पर तब तक तो कोई ऐसी बात नहीं आया सेक्सुअल हरेसमेंट का, या कोई भी बहुत अच्छे इंसान थे, हम लोग से भी हमेशा बात होते, लड़के लड़कियाँ सबसे कोई दिक्कत परेशानी सब पूछते थे। तो और क्या स्थिति थी उस समय, अब स्थिति क्या है ये देखिए। अब 2008 से पहले किसी ओलंपिक में देख लीजिए, 1952 हेलसिंकी में ओलंपिक में बस मेडल आया था केजी दादा के बाद, इसके बाद आज तक 2008 तक मेडल नहीं आया। फिर 2008 में सुशील का आया, फिर 2012 में योगेश्वर का आया, सुशील का आया, फिर 2016 में साक्षी का आया, फिर इस 2020 टोक्यो में 2 बजरंग रवि दैया। हाँ, अच्छा, लेकिन वही एक आप पहलवान है, जिस तरीके से पहलवान जो है धरने पर बैठे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो जो है कि ये कैसे आप देख रहे हैं? अब सर देखिए, क्या बात है क्या नहीं है, वो तो जो लगा रहा है आरोप, जिसके ऊपर हुआ है नहीं हुआ है, वो तो कह दिया डिसाइड हम और आप नहीं करेंगे। क्या आप कभी जो है अध्यक्ष से मिले हैं, उनके व्यवहारों को परखा है, कैसे व्यवहार? कुछ 3 साल वहाँ रहा हूँ नंदी नगर अकेडमी में रहा हूँ 3 साल खुद, और नेताजी हम बृजभूषण सिंह हमेशा आते जाते, सबसे हालचाल जो दिक्कत परेशानी रहती थी उनसे पूछते थे, परेशान जो सॉल्व करने लायक रहती थी उस बात को सॉल्व करते थे, नहीं करने लायक उसकी बात ही अलग है। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि सुना जो है, यहाँ पर हम चतुरी व्यायामशाला में उपस्थित थे, यहाँ के उस्ताद और एक आध 2 पहलवानों से मैंने बात किया कि जो है जिस तरीके से देश में बृजभूषण सिंह सांसद पर आरोप लगा है, चर्चा का काफ़ी विषय बना हुआ है, तो उसी के संबंध में मैंने बात किया। और आपको दिखा दे कि ये जो चतुरी खलीफा व्यायामशाला है, यहाँ पर जो पहलवानों को ये मैट है, यहाँ पर पहलवान सुबह शाम जो है अपने अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं कंपटीशन के लिए। वही जो यहाँ के कोच हैं संतोष पाल जी, वही जो है अभ्यास कराते हैं। तो इसी संबंध में जो है हम संतोष पाल जी का भी बयान लिया, यहाँ के पहलवानों का बयान लिया। तो वही आपने जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुना। तो हमारे